हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी न्यू जेस्ट पे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 8 बॉडी मूवमेंट्स के बारे में हमने इंट्रोडक्शन इसका पहले ही कर लिया था। आज हम इसके पार्ट 1 से डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि हमें इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है और डिटेल आराम से हम पढ़ने शुरू करेंगे। तो चलते हैं। ये हमने पहले ही देख लिया था कि कौन कौन से टॉपिक्स को हमें इसमें पढ़ना है। तो नाउ वी स्टार्ट विथ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, यानी कि हम अपने बॉडी से स्टडी स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स विच प्रोवाइड स्केलेटन ऑफ बॉडी। बात समझिए, ह्यूमन बॉडी है जो या हमारी शरीर है, वो किस चीज की बनी? वो बहुत चीजों की बनी हुई है, बोन्स की, कार्टिलेज की, मसल्स की। इंट्रोडक्टरी लेक्चर में आपने समझा था सबको। तो बोन्स जो है हमारी, वो बॉडी का क्या बनाती हैं? स्केलेटन बनाती हैं, यानी कि एक ढांचा तैयार करती हैं, एक फ्रेमवर्क देती हैं बॉडी को। कौन देता है फ्रेमवर्क? बोन्स देती हैं, हड्डियां देती हैं। स्केलेटन का क्या मतलब है? कंकाल तंत्र, वो फ्रेमवर्क जिस पर बॉडी बनी रहती है। मैंने एक बनाया था डरावना सा डायग्राम पिछले लेक्चर में, तो वही था हमारा स्केलेटन। अब हम समझेंगे मसल्स और स्किन प्रोवाइड प्रोटेक्शन। मसल्स और स्किन हमारी बॉडी में पाई जाती हैं, वो क्या करती हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, यानी कि हमको बचाती हैं बाहरी एनवायरनमेंट से। और क्या करती हैं? कवर टू द बॉडी, और हमारी बॉडी को ढकती हैं। इसीलिए देखिए, ऐसा तो है ना कि सबकी हड्डियां बार बार दिखाई देती हैं। हाँ, कुछ की हड्डियां दिखाई जरूर देती हैं जो स्किनी होते हैं। तो स्किन हमारा ह्यूमन बॉडी को कवर करता है और क्या करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मसल्स का भी यही काम करता है। और कार्टिलेज का क्या काम होता है? कार्टिलेज का काम होता है, कार्टिलेज और ज्वाइंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं मूवमेंट में। किसमें हेल्प करते हैं? मूवमेंट में हमारे बॉडी के। तो ये हम समझ चुके हैं ह्यूमन बॉडी के बारे में कि ह्यूमन बॉडी जो है वो बोन्स से बनी होती है। बोन्स क्या प्रोवाइड करते हैं? इसका फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, स्केलेटन। उसके बाद हम देखते हैं मसल्स और स्किन जो हमारी बॉडी को कवर करती हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। और फिर कार्टिलेज और ज्वाइंट्स लगे हुए होते हैं जो हमें मूवमेंट में मदद करते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं और हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड। फिर हम देखते हैं, अब हमें पढ़ना है ज्वाइंट्स के बारे में। तो हमारा सबसे पहला ज्वाइंट है बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट। यूं समझ लीजिए कि हमारा चैप्टर यहीं से स्टार्ट है। वो तो एक इंट्रोडक्शन था, एनसीईआरटी में था, इसलिए मैंने छोड़ा नहीं, बना दिया। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, in this the rounded end of one bone fits into the cavity of other bone is called ball and socket joint। इसमें क्या होता है कि एक बोन का राउंडेड एंड रहता है, मैंने इंट्रोडक्शन में भी समझाया था। ये राउंडेड एंड है आपका, ठीक है। अब इसमें जो ये स्पेस बना हुआ है, जो खाली स्पेस है, इसी में आके दूसरी बोन आके इसी में स्टक कर जाती है, समझ जाती है इसी में। तो राउंडेड एंड हमारा आके इसी कैविटी में, इसी खाली जगह में सेट हो जाता है। इसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। दिस ज्वाइंट्स अलाउ मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये इसकी खासियत बात होती है कि जो ये ज्वाइंट होता है हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसमें जो बोन्स जुड़ती हैं उसमें ऑल डायरेक्शनल मोशन होता है, यानी कि 360 डिग्री मूवमेंट होता है। वो 360 डिग्री तक मूव कर सकती है। तो ये हमारा 360 डिग्री मूवमेंट को अलाउ करता है, यानी कि सारे डायरेक्शन में हम अपने हाथ को मूव कर सकते हैं। और ये पाया कहाँ जाता है? इट इज फाउंड बिटवीन शोल्डर एंड आर्म। ये हमारे हाथ और कंधे के बीच में पाया जाता है और हिप बोन्स में भी पाया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारी हिप बोन, यानी कि पूरा का पूरा लेग, अगर हम कमर से मूव कराना चाहें तो वो भी 360 डिग्री में मूव कर जाता है। तो ये था हमारा बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसके बारे में आपको पढ़ना था। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। एक एग्जाम्पल से आपको इलस्ट्रेट करते हैं, डायग्राम से आप समझ जाएंगे। यहाँ पर ये देखिए, ये एक राउंडेड एंड था बोन का, ठीक है। और इसके अंदर जो कैविटी थी, कैविटी का क्या मतलब है? खाली जगह, खाली स्थान। इसमें जाके दूसरी बोन फिक्स हो गई, और दूसरी बोन जब जाके इसमें फिक्स हो गई तो ये आसानी से मूव कर सकती है। तो 360 डिग्री मूवमेंट को ये अलाउ करता है। ये समझिए, ये बॉल है और एक ये बाउल के तरीके की पेपर सिलेंडर को बना के समझाया गया है। एनसीईआरटी में आपकी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। और ये देखिए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखाया गया है। यहाँ पर ये हिप बोन का जॉइंट दिखाया गया है। ये हिप बोन है आपकी, और इसके में जो फ्री स्पेस था, जो कैविटी थी, उसमें आपके थाई बोन आके स्टक कर गई, यानी कि फिट हो गई। तो ये आसानी से मूवमेंट भी हो सकता है और ज्वाइंट हो गया है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हमें देखना है पाइवोटल ज्वाइंट। पाइवोटल ज्वाइंट में क्या होता है? द ज्वाइंट
वेयर आवर नेक जॉइंट्स टू द हेड। ये कौन सा जॉइंट है? जहां पे हमारी नेक का मतलब क्या है? गला, गर्दन। वो ज्वाइंट होती है किससे? हेड से। हमारे सिर से जहां नेक ज्वाइंट होती है उस ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं? पाइवोटल ज्वाइंट कहते हैं। इट अलाउस मूवमेंट फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड टर्न राइट और लेफ्ट। आप देखिए आपकी गर्दन जो है वो आगे की तरफ झुक जाती है, पीछे की तरफ थोड़ा चली जाती है और राइट और लेफ्ट मूव करती है। आप देखिए आप सीधा बैक नहीं मूव करती, 360 डिग्री पर मूव नहीं करती। पीछे अगर हम देखना चाहें तो ये मूव नहीं करती। इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर पाइवोटल ज्वाइंट पाया जाता है। पाइवोटल ज्वाइंट में फॉरवर्ड, बैकवर्ड और राइट लेफ्ट मूवमेंट ही अलाउ होता है। पाइवोटल ज्वाइंट जो है, इन पाइवोटल ज्वाइंट अ सिलेंड्रिकल बोन्स रोटेट्स इन अ रिंग। यूं समझ लीजिए कि एक रिंग रहती है और इसमें एक सिलेंड्रिकल बोन, सिलेंडर किस शेप का होता है ये आप सब जानते हैं, इस शेप का आपका सिलेंडर होता है। तो इस शेप की जो बोन होती है सिलेंडर के शेप की, वो मूव करती है एक रिंग में। रिंग क्या है? सर्कुलर। ये इसे हम कहते हैं रिंग। तो इस शेप के बोन में दूसरी सिलेंड्रिकल बोन मूव करती है। इट इज फाउंड, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? एट फोर आर्म नियर एल्बो। ये एल्बो के नीचे फोर आर्म में भी पाई जाती है। अब हम इसके डायग्राम से समझते हैं कि पाइवोटल ज्वाइंट क्या है और कैसे है। ये देखिए पाइवोटल ज्वाइंट जो है हमारा वो नेक में पाया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, ये देखिए ये सिलेंडर के तरीके के था, ये सिलेंडर शेप था और यहाँ पे रिंग शेप बना हुआ था, उसमें जाके ये फिट हुआ है। तो इसे हम कहते हैं पाइवोटल ज्वाइंट, जो कि नेक में पाया जाता हो, एल्बो के नीचे फोर आर्म में भी पाया जाता है। अब हम समझेंगे कि ये मूवमेंट राइट, लेफ्ट, अप इधर और इधर, यानी कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड, राइट लेफ्ट, बस यही चार मूवमेंट्स को ये अलाउ करता है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स ही इसी तरीके का होता है। अब हम देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट जो है हमारा, देखिए आप मूवमेंट के डायरेक्शन को एक ऑब्जर्व करेंगे एक साइंटिफिक माइंडसेट से तो आप समझेंगे कि सबसे पहले था हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो पूरा मूवमेंट अलाउ कर रहा था। उसके बाद था हमारा पाइवोटल जॉइंट, जो सिर्फ फॉरवर्ड, बैकवर्ड और राइट लेफ्ट मूवमेंट जॉइंट अलाउ कर रहा था। अब समझेंगे हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट क्या? ये सिर्फ वन डायरेक्शनल मूवमेंट को अलाउ कर रहा है। इट अलाउज मूवमेंट ऑफ बोन्स इन ओनली वन डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये सिर्फ फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट को अलाउ करता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? जॉज में, हमारे जबड़ों में पाया जाता है। आप ध्यान रखिए लोअर जॉ में पाया जाता है। और कहाँ? फिंगर जॉइंट्स, उंगलियां जो हमारी जुड़ती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? नकल्स, उसमें भी ये पाया जाता है। अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो तो हमारी उंगलियां सिर्फ दो ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। एल्बो, हमारे हाथ की कोहनी, वो भी देखिए सिंगल डायरेक्शन मोशन होता है। और नी, जो हमारे पैर का घुटना होता है, वो भी सिंगल डायरेक्शन मोशन होता है। तो आप जॉइंट्स को खास तरीके से ऑब्जर्व करते रहेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाएंगे कि सबसे पहले था हमारा बॉल सॉकेट जॉइंट, जो ऑल डायरेक्शन मोशन को अलाउ करता था। उसके बाद था हमारा पाइवोटल जॉइंट, जो टू डायरेक्शन मोशन को अलाउ करता था। और फिर है हमारा हिंज जॉइंट, जो वन डायरेक्शनल मोशन को अलाउ करता है। अब आप इमेजिन करके बताइए कि इसके बाद कौन सा जॉइंट आएगा। लेकिन तब तक के लिए पहले हम समझते हैं कि जो हमारा हिंज जॉइंट है ये किस तरीके से वर्क करता है। इसमें क्या होता है, ये देखिए एक रिंग के तरीके का होल्स था। ये समझाने के लिए मोशन को समझाया गया। और ये वी शेप का आपने पेंसिल लगाया, कुछ लगाया, तो इसकी मूवमेंट इधर हो सकती है या इधर हो सकती है। इधर तो ये बिल्कुल भी नहीं जा सकता, तो ये वन डायरेक्शनल मोशन पाया जाता है। जैसे देखिए घुटनों में पाया गया, तो अब ये पैर जो है वो इधर जा सकते हैं, बस ये वन डायरेक्शनल मोशन है, इधर जा सकते हैं, इसके अलावा नहीं जा सकते। तो ये हमारे हिंज जॉइंट के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमारे एल्बोज में पाए जाते हैं, नीज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमें पढ़ना है फिक्स्ड जॉइंट्स के बारे में। तो फिक्स्ड जॉइंट्स के बारे में हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अलॉट, बहुत बहुत धन्यवाद। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहें, लेक्चर को रिवाइज करते रहें और नोट्स को प्लीज मेंटेन करें। लेटे लेटे लेक्चर बिल्कुल भी ना देखें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अदर चैप्टर्स के लिए चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर लें। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।